आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध रीवा न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। रीवा जिले के पूर्व सांसद व विधायक रहे बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध रीवा न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि मऊगंज जिले के गड़रा में होली के दिन हुए दोहरे हत्याकांड के बाद बुद्धसेन पटेल ने इस घटना को सही ठहराते हुए जातिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। उनके इस कृत्य से ब्राह्मण समाज पर आघात पहुंचा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारे द्वारा सिविल लाइन थाना रीवा में आवेदन देकर मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रीवा को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। ऐसे में रीवा न्यायालय में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दायर किया गया है। वकील साहब, अभी बुद्धसेन पटेल पूर्व सांसद ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी और उस मामले में शायद पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया, तो आप लोगों ने न्यायालय में परिवाद दायर किया जी। क्या है मामला, कैसे बताएं थोड़ा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनंत मिश्रा है, एडवोकेट अनंत मिश्रा, और मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता मानवेंद्र द्विवेदी जी के संरक्षण में हम लोगों ने यहाँ पर न्यायालय के अंदर में परिवाद दायर किया है, जो धारा 196, 197 और 353 BNNS के धारा के अंतर्गत वो हुआ है, दर्ज हुआ है। ठीक है। बुद्धसेन पटेल जी का भी कुछ दिनों पहले जो वीडियो आया था वो वैमनस्य फैलाने वाला था, जिस पर राजनीति नहीं करना चाहता। मैं भी कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इन मुद्दों पर मुखर होकर के बोलूँ। जो यहाँ के रीवा के राजनेताओं के दम की बस की बात नहीं है। ये पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं या इनका व्यक्तिगत इनका कोई संबंध है, जो भी है ये ज्ञात नहीं है मुझे, परंतु इन सबको भी बाहर निकल करके आना चाहिए और धर्म की राजनीति छोड़ करके इनको समाज में जो हो रहा है, समाज में जो घटित हो रहा है, जिस तरीके से इनके अंदर वैमनस्य फैल रहा है, इस पर मुखर होकर के बोलना चाहिए। ठीक है। और हम लोगों ने ये जो ये कार्य किया है, जो हम लोगों ने ये सिर्फ समाज के हित के लिए किया है। जैसे लोगों को जो यहाँ पे समाज में और इस तरीके का घटियापन फैला रहे हैं, इन लोगों को सबक मिले और आइंदा से आने वाले भविष्य में इस तरीके की कोई हरकतें ना करें। क्योंकि आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, चाहे वहाँ ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। आज सारा का सारा समाज पढ़ा लिखा हुआ है, सारे लड़के पढ़े लिखे हुए हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं और आज भी इनकी इतनी घटिया मानसिकता बताइए और ये इस तरीके के कर्म कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। मऊगंज में जैसे घटना घटित हो रही है, एक बुद्धिजीवी आपका वो माना जाता है वकालत पेशा, आप क्या मैसेज करना चाहेंगे आम जनता को और नेताओं को? मैं आम जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, पहले इसकी पुलिस जांच हो जाए, उसके बाद ही अपन वो करें। एक देखिए, एक क्वेश्चन पेपर आता है, उसके 10 आंसर लोग 10 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो 4 जगह बैठ करके 4 कहानियां गाने से कोई मतलब नहीं है। सबके पास अपनी खुद की एक कहानी होगी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए कोई मतलब नहीं कहानियों पर, पुलिस की जाँच हो जाए, जाँच के बाद खुद खुल करके सामने सारी कहानी आ जाएगी। इसलिए फालतू की चीज़ें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये सब चीज़ें गंदगी ना फैलाएं कि ये कहानी है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। सनी द्विवेदी जी की भी हत्या को लेकर के जिस तरीके की कहानियां फैलाई गई हैं, वो सारी की सारी निराधार है। जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। किस मुद्दे को लेके आपने न्यायालय में पूर्व सांसद के विरुद्ध परिवाद दायर किया है? देखिए, मामला ये है कि दिनांक 24/3/25 को मैं और हमारे साथी अधिवक्ता जो है अनंत मिश्रा, हम दोनों लोग यहीं चैम्बर में बैठे हुए थे। तभी अनंत जी ने सोशल मीडिया की पोस्ट हमें दिखाई। उस पोस्ट में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी गड़रा हत्याकांड का उदाहरण दे करके एक समाज विशेष पे, ब्राह्मण समाज विशेष पे उन्होंने नफरत फैलाने वाली और वैमनस्यता फैलाने वाली बातों का प्रसारण किया हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि ये कोई आरक्षण से संबंधित सेमिनार था दिल्ली में, जिसमें उन्होंने ये भाषण दिया था और फिर उसको उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम अपने फॉलोअर्स को दिया और उसी के माध्यम से वो हम लोगों तक पहुंचा। जैसे ही हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई और हम लोगों ने देखा, तो हमारे मन में काफ़ी अधिक भय का वातावरण निर्मित हुआ, क्योंकि उन्होंने जाति विशेष पर टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ हिंसा का बीज बोया था। तो हमने इस बात की शिकायत उसी दिन 24/3/2025 को हमने
थाना सिविल लाइन, चूंकि ये चेंबर हमारा जो है ये सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आता है और हम लोगों ने यहीं पे वो सोशल मीडिया की पोस्ट देखी थी, इसलिए हमने थाना सिविल लाइन में वो आवेदन दिया। लेकिन आवेदन पर जब 2 दिनों तक हमने इंतजार किया, जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो फिर हमने पुलिस अधीक्षक रीवा को 26/3/2025 को एक आवेदन दिया। उस पर भी जब कार्यवाही नहीं हुई तो दिनांक 1/4/2025 को हम लोगों ने माननीय न्यायिक दंडाधिकारी रीवा प्रथम श्रेणी के यहाँ श्री पन्ना नागेश जी के यहाँ एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि BNNS की धारा 196, 197 और 353 के तहत है, जो कि समाज में किसी जाति या धर्म विशेष के विरुद्ध जो भी व्यक्ति घृणा, नफरत या हिंसा की भावना फैलाता है उसके विरुद्ध ये धाराएं प्रचलनशील हैं। तो इन धाराओं के तहत हम लोगों ने एक मामला यहाँ माननीय पन्ना नागेश जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय ने उसको ग्राह्य करके और थाना प्रभारी सिविल लाइन को निर्देश दिया है कि वो 17 अप्रैल 2025 को